बड़े बुजुर्गों का साथ है तभी तक हम आबाद हैं, क्योंकि पत्ते तभी तक हरे रहते हैं जब तक वो पेड़ पर होते हैं। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको सुधीर और श्रेया की कहानी, जो अभी अभी ट्रांसफर होने के बाद एक नए शहर में आए थे। पुणे में आ पहुंचे थे सुधीर और श्रेया, जो इससे पहले बैंगलोर में रहा करते थे। बड़ा अच्छा काम चल रहा था वहाँ। श्रेया के पास एक बहुत अच्छी मेड थी जो दिन भर बच्चों का और घर का ख्याल रखती थी। उसकी जॉब थी, वहाँ वो काम किया करती थी और आसानी से सब कुछ मैनेज हो जाया करता था, क्योंकि जिस लोकेशन में उसका घर था वहाँ से उसका ऑफिस पास था, वगैरह वगैरह सारी सुविधाएं उनके पास थी। लेकिन अब पुणे में जब सुधीर का ट्रांसफर होने के बाद ये आए तो लाइफ में सारी हलचल मच गई, उथल पुथल मच गई। श्रेया बड़बड़ा रही थी कि कितना अच्छा चल रहा था सब कुछ, एक सुधीर की ट्रांसफर की वजह से ये सब कुछ गड़बड़ हो गया। इतना बड़ा घर तो हमने खरीद लिया, लेकिन किसके हवाले करके जाऊं इस घर को, कैसे मैं दोबारा अपनी जॉब को ज्वाइन कर पाऊंगी, कौन बच्चों की देखरेख करेगा, वगैरह वगैरह। ये काम कुछ करते करते जब वो छत पर पहुंची तो उसकी नजर पड़ी पास में पेड़ की आड़ में खड़ी हुई एक बुढ़िया पर, जो लगातार उसकी ही तरफ देख रही थी। इसे थोड़ा अटपटा लगा और ये भी लगा कि शायद इसने उस बुढ़िया को पहले कभी देखा है, मगर अवॉइड कर आ गई। 2-4 दिन बाद फिर कुछ ऐसा हुआ, खिड़की के पास खड़े होकर चाय पी रही थी तो देखा फिर पेड़ की आड़ में खड़ी होकर एक बुढ़िया घर की तरफ लगातार घूर घूर के देख रही है। अब इसे कुछ शंकाएं होने लगी, मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। आज जब सुधीर आएगा तो उसे सब कुछ बताऊंगी। सुधीर यानी कि उसका पति जब उस शाम घर लौटा उसने सारी बात बताई। सुधीर ने कहा, हाँ ये बात अजीब तो है, अगली बार अगर वो देखे तो तुरंत वॉचमैन को इन्फॉर्म करना और हम देखते हैं कि वो कौन है। उसके 1-2 दिन बाद ही ये क्या, श्रेया बालकनी में खड़ी हुई थी, इतने में उसने देखा कि उसके घर के गेट पर वॉचमैन उसी बुढ़िया को लेकर आया हुआ है और सुधीर उन दोनों से कुछ बात कर रहा है। जब वापस सुधीर अंदर आया तो श्रेया ने कहा, ये कौन है, किससे बात कर रहे थे तुम, यही तो वो बुढ़िया है जिसके बारे में बता रही थी। सुधीर ने कहा, अच्छा यही वो है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही थी, असल में ये घर उनका ही है। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हो, हमने पूरी कीमत देकर ये घर खरीदा है, हमने तो किसी शांतनु से ये घर खरीदा है। उसने कहा, हाँ शांतनु इन्हीं का बेटा था जिसने धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया, इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और ये घर हमें बेच दिया। तो बोले, अब हमसे क्या चाहती हैं, यहाँ क्यों आई हैं, घर वापस लेने आई हैं? बोले, नहीं, आज इनके पति की बरसी है तो उनके पति के कमरे में एक दिया जलाना चाहती हैं, क्योंकि उनकी सारी यादें इसी घर में बसी हैं। श्रेया को कुछ अटपटा लगा, मगर सुधीर ने कहा कि अगर किसी को इससे खुशी मिलती तो अपना इसमें क्या जाता है। श्रेया मान गई। वो गई, अंदर आई घर के, अपनी भरी भरी निगाहों से पूरे घर को देख रही थी, जैसे सारी यादें लौट आई हैं उनके पास। कमरे में दिया जलाते ही उनकी आंखें झलक पड़ी। श्रेया वहीं खड़ी थी। उससे बोली कि हमने 30 साल इस घर में बिठाए थे, शादी करके यहीं आई थी और सोचा था कि अर्थी में ही यहाँ से जाऊंगी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। इतने में श्रेया के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने पति को किनारे ले जाकर कहा कि क्यों ना हम इनको यहीं रख लें, वैसे भी हमें घर की देखरेख के लिए कोई मिल नहीं रहा है। सुधीर ने कहा, तुम इन्हें एक काम वाली की तरह यहाँ रखना चाहती हो? बोली, नहीं नहीं, काम वाली की तरह नहीं, जैसे कि घर में मम्मी होती हैं वैसे। ये घर में रहेंगी तो इनके सुपरविजन में नौकर चाकर काम भी कर लेंगे, इनको इस घर में रहने को भी मिल जाएगा। सुधीर ने इस बात को हाँ कहा और उन्होंने माताजी को ऑफर करा कि आप यहीं रह जाएं। हालांकि माताजी उनकी मंशा भांप चुकी थी कि क्योंकि शहर में घर और बच्चों की देखरेख के लिए कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ये ऑफर कर रही है, मगर उनको खुद बड़ी लालसा थी उस घर में रहने की, तो तुरंत मान गई घर में रहने के लिए। घर में रहना उन्होंने शुरू किया तो धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब बच्चे बाहर का पिज्जा की जगह माताजी के हाथ का घर का बनाया हुआ खाना खाना पसंद करते थे। और गजब तो तब हो गया जब श्रेया को बर्थडे विश भी ना करने वाले बच्चों ने उसके बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान करा था। श्रेया जब घर आई उसने कहा, ये सब कुछ कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि हमें अम्मा ने कहा कि अगर तुम मम्मी के लिए कुछ करोगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन श्रेया को एहसास हुआ कि अम्मा के होने से उसके घर में क्या कुछ बदल गया है। और तो और उस दिन अम्मा ने अपनी सोने की चेन निकालकर उसे बर्थडे के गिफ्ट के रूप में जब देना चाहिए, तब उसे एहसास हुआ कि जिसके बारे में वो ये सोच रही थी कि एक बेसहारा बुढ़िया को वो सहारा दे रही है, असल में उनका दिल कितना बड़ा है। बहुत ही बदनसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप जीवित होते हुए भी उनके साथ का और उनके आशीर्वाद का सुख नहीं पा पाते। अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपके साथ हैं, किन्हीं मजबूरियों से अगर आपको दूर भी रहना पड़ रहा है, तो उनके आशीर्वाद से खुद को कभी वंचित मत रखिए। फिर देखिए आप कैसे दिन दुनिया और रात चौगनी तरक्की करेंगे। मैं हूं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।